आज के इस वीडियो में हम केवल 500 रुपीज से ऑप्शन में एक ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आज हमें कितने रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीज तक का लॉस। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सभी चीजें भी सिखाऊंगा जिसे ना आपने कहीं देखा होगा, न सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो, इस वीडियो से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं मेरा ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन करता हूं। अब अगर आपका भी डीमैट अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में, तो आप उस एप्लीकेशन में भी सेम इसी तरीके से 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको ग्रो में डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होता है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऊपर की ओर आपको टॉप पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जैसे ऑल इंडाइसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिनमें गाइस हम इजीली ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप भी एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आपने निफ्टी 50 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि गाइस एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी 50 की वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, जिससे गाइस आपके लॉसेस करने के चांसेस भी कम होते हैं। अब जैसे कि गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज हमें केवल 500 रुपीज से ऑप्शन में ट्रेड लेना है, तो 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आज हमें कोई ऐसी इंडेक्स सेलेक्ट करनी होगी जिसकी आज एक्सपायरी, तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो चलिए आज हम सेंसेक्स में ही 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेड लेंगे और देखते हैं गाइस 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आज हमें सेंसेक्स में कितने रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीज तक का लॉस। तो सिंपल गाइस यहां पर मैं सेंसेक्स को ओपन करता हूं। अब ओपन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको टॉप पर सेंसेक्स की करंट प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि 78,230 के आसपास चल रही है, और उसी के नीचे आपको कुछ रेड और ग्रीन में नंबर देखने को मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आज के दिन सेंसेक्स की प्राइस कितने प्रतिशत तक बढ़ी है और कितने प्रतिशत तक घटी है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको ग्राफिकल पैटर्न देखने को मिल जाता है, जिसका एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हो कि आज यहां से सेंसेक्स का मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। और उसी के नीचे आप देख सकते हो आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसे सिलेक्ट करके गाइस आप सेंसेक्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। किसी भी इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले गाइस सबसे पहले आपको उस इंडेक्स का ओवरव्यू सेक्शन चेक करना चाहिए कि ये इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको टुडेज लो और टुडेज हाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आज के दिन सेंसेक्स की प्राइस लोवेस्ट कितनी रही है और हाईएस्ट कितनी रही है वो आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको 52 वीक लो और 52 वीक हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि प्रीवियस एक साल में सेंसेक्स की लोवेस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस कितनी रही है वो आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आपको टुडेज ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस और सेंसेक्स कंपनीज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सी ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आपको उन सभी कंपनीज के स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जो सेंसेक्स में लिस्ट कराए गए। अब गाइस अगर इन सभी कंपनीज के स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करते तो ऑब्वियसली सेंसेक्स की प्राइस भी ऊपर जाएंगी, और अगर इन सभी कंपनीज के स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते तो ऑब्वियसली सेंसेक्स की प्राइस भी नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले तो उस इंडेक्स का ओवरव्यू सेक्शन चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। चलिए गाइस बात करते हैं आखिर किस तरीके से हम केवल 500 रुपीज से सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले तो हमें सेंसेक्स का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न चेक करना होगा। तो उसके लिए गाइस आपको सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही गाइस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे सामने सेंसेक्स का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन हो जाएगा। अब गाइस इन्हीं कैंडल्स को देखकर आपको एनालिसिस करना है कि यहां से आज सेंसेक्स की प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। और गाइस काफी सारे मेरे बिगिनर भाई ऐसे जिन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो आपको क्या बाय करना है। तो गाइस देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं, जब भी आपको लगे कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे में गाइस आपने कॉल ऑप्शंस को बाय करना होता है। वही गाइस आपको जब भी लगे कि मार्केट में रेड कैंडल बनने वाली है, मार्केट नीचे जा सकता है, तो ऐसे में आपने पुट ऑप्शन को बाय करना होता है। अब जैसे कि गाइस मुझे लग रहा है यहां से आज सेंसेक्स की प्राइस नीचे जा सकती है, तो ऐसे में मुझे किस ऑप्शन को बाय करना होगा? जी हां बिल्कुल सही, मुझे पुट साइड के ऑप्शन को बाय करना होगा। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो ऐसे में मुझे प्रॉफिट होगा। कॉल ऑप्शन को बाय करना हो या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना हो, उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन को समझना होगा। अब ऑप्शन चेन कहां पर है, तो नीचे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने सेंसेक्स की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएंगे। अब गाइस मुझे पता है काफी सारे मेरे बिगिनर भाई ऐसे जो ऑप्शन चेन पर आकर ही रुक जाते, उन्हें समझ नहीं आता है कि कब कॉल ऑप्शन को बाय करना है, कब पुट ऑप्शन को बाय करना है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस,
स्पॉट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है। तो गाइस टेंशन ना लो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो बस 1 मिनट दीजिए, सभी कुछ कंसेप्ट गाइस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो गाइस लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस, और मिडिल में जो प्राइस होती है उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्ट मिडिल में जो बोल्ड नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्लियर। अब गाइस मुझे पता है काफी भाइयों के मन में यही डाउट होगा कि ये जो बोल्ड नंबर है ये 78,200 और 78,300 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखो गाइस बहुत ही सिंपल है, अभी फिलहाल सेंसेक्स की करंट प्राइस कितनी चल रही है, 78,220 230 के आसपास चल रही है, और ये जो 78,030 का नंबर है गाइस ये 78,200 और 78,300 के बीच का नंबर है। इसी वजह से गाइस आपको ये बोल्ड नंबर, ये बोल्ड पट्टा आपको इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में देखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस सेंसेक्स ने कॉल साइड में 78,000 78,100 78,200 के स्ट्राइक प्राइस को अचीव कर लिया है, और यहां से उसको 78,300 पर जाना है। वही गाइस पुट साइड में सेंसेक्स ने 78,200 के स्ट्राइक प्राइस को अचीव कर लिया है, और यहां से उसको 78,100 78,000 के स्ट्राइक प्राइस तक जाना है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप इन सभी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। और अगर गाइस आपको ये समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है तो गाइस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और जैसे गाइस आप थोड़ा सा टाइम देते हो तो फिर उसके बाद गाइस आप इजीली ऑप्शन चेन को डिफाइन कर पाओगे। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। तो देखो गाइस कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं, वही स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की, तो पुट साइड में कॉल साइड के एग्जैक्ट अपोजिट होता है, स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं, और स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। क्लियर। अब अगर आपने ऑप्शन चेन को अच्छे से देखा होगा तो प्राइस के साइड में आपको ओआई का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब ओआई का मतलब क्या होता है, तो ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि गाइस इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड या फिर पुट साइड में इतने नंबर ऑफ लॉट बाय तो किए गए बट अभी तक इन्हें सेल नहीं किया गया है, इनका इंटरेस्ट अभी ओपन है, इसीलिए गाइस इसे ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 78,200 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में 1,14,000 से भी ज्यादा लॉट्स ओपन है। वही बात की जाए गाइस पुट साइड की, तो 78,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में आप देख सकते हो 1,47,000 से भी ज्यादा लॉट बाय किए गए। अब इसे देखकर गाइस आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, क्या पता लगा सकते हो, तो भाई ओआई को देखकर आप मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हो, एग्जैक्ट आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के बारे में कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है, इसे कैसे यूज किया जाता है और इसका आपको क्या बेनिफिट होता है। तो ऊपर की ओर गाइस आप देख सकते हो सेंसेक्स 7 जनवरी का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर गाइस आप देख सकते हो सिलेक्ट एक्सपायरी डेट। अब ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पहले से 7 जनवरी पर सेट है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और आज डेट भी 7 जनवरी। अब नीचे आप देख सकते हो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी देखने को मिल रही है 14 जनवरी, फिर 21 जनवरी। तो इस तरीके से गाइस आप यहां पर अपने हिसाब से एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। जितना गाइस आप दूर जाओगे उतने ज्यादा गाइस आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम के प्राइस देखने को मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको कैपिटल्स यूज करना होगा ट्रेड करने के लिए, और जितना गाइस आप क्लोज आओगे, जितना नजदीक आप यहां पर एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे उतने कम से कम कैपिटल में गाइस आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और स्पेशली गाइस एक्सपायरी के दिन एक स्पेशल ट्रेड किया जाता है जिसे जीरो टू हीरो ट्रेड कहा जाता है। गाइस फिर एक बार में सेंसेक्स का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन करते और परफॉर्मेंस को चेक करते कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है यहां से सेंसेक्स की प्राइस नीचे आ सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है। तो ऐसे में गाइस हमें पुट साइड की किसी भी एक ऑप्शन को बाय करना होगा, और अगर मार्केट नीचे आता है तो ऐसे में गाइस हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब चलिए गाइस हमें 500 रुपीस से ऑप्शन में ट्रेड बाय करना है, तो हम पुट साइड की किसी भी एक ऑप्शन में एंट्री बनाते हैं और देखते गाइस आज हमें सेंसेक्स में 500 रुपीस से ट्रेड लेने पर कितने रुपीस तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीस तक का लॉस। तो चलिए फिर से यहां पर मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं। और एक और बात गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो हमेशा गाइस आपने इन द मनी या फिर एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट को प्रायोरिटी देना है, और अगर आपके पास कम कैपिटल है फिर गाइस आप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट को ट्राई कर सकते हो। बट इसमें गाइस प्रॉफिट जो है वो काफी धीरे धीरे इंक्रीज होता है और प्रीमियम भी काफी डिके होते हैं, तो इसमें गाइस लॉसेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए गाइस आप आउट ऑफ द मनी ट्राई कर सकते हो। और एक बार आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, फिर उसके बाद गाइस आप अच्छे कैपिटल से इन द मनी या फिर एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो आज हमें केवल 500 रुपीस से ट्रेड लेना है, तो ऊपर आप देख सकते हो 77,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है
इसके पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की प्राइस आप देख सकते हो 11.60 11.70 रुपीस के आसपास चल रही है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, देखते गाइस इसमें हम 500 रुपीस से ट्रेड बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर भी गाइस आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ट्रेड का सेटअप किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, ऊपर की ओर आप देख सकते हो 77,800 का पुट हमने सिलेक्ट किया है 7 जनवरी के एक्सपायरी में, और नीचे आप देख सकते हो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की करंट प्राइस देखने को मिल रही है जो कि 11.60 11.70 रुपीस के आसपास चल रही है। फिर उसके बाद गाइस नीचे आप देख सकते हो आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब इनका क्या मतलब होता है, तो देखो गाइस डिलीवरी में आप जो भी ट्रेड बाय करते हो उसे आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। वही बात की जाए इंट्राडे की, तो इंट्राडे में गाइस आप जो ट्रेड बाय करते हो उसे आपको आज के दिन सेल भी करना होता है, और अगर आप उसे सेल नहीं कर पाते हो तो मार्केट क्लोज होने पर गाइस आपका जो ब्रोकर होता है वो उसे ऑटोमेटिकली सेल करता है, और इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको क्वांटिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी 20 सेट किया गया है, यानी कि गाइस आपको लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय करनी होती है, और सेंसेक्स के एक लॉट में 20 क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से गाइस आप एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जैसे कि 20 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी, 80, 100, इस तरीके से गाइस आप लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको मार्केट प्राइस और प्राइस लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, तो देखो गाइस अगर यहां पर मैं प्राइस लिमिट सेट करता हूं तो ऊपर आप देख सकते हो अभी फिलहाल गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की करंट प्राइस 11.80 11.90 रुपीस के आसपास चल रही है। तो मैं चाहता हूं जैसे इसकी प्राइस 11.90 रुपीस से गिरकर 11 रुपीस पर आए तो मैं इस ट्रेड में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाऊं। तो उसके लिए गाइस मुझे यहां पर 11 रुपीस प्राइस एंटर करनी है, फिर बाय के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की प्राइस 11.90 रुपीस से गिरकर 11 रुपीस पर आती है तो ऑटोमेटिकली गाइस हमारा ये ट्रेड बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप प्राइस लिमिट सेट करके भी ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो हमने एक लॉट सेलेक्ट किया है 20 क्वांटिटी। अब इन 20 क्वांटिटी को बाय करने के लिए गाइस नीचे आप देख सकते हो अप्रॉक्स हमें 250 रुपीस चाहिए, यानी कि गाइस 250 रुपीस में हम इस ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। बट जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया हमें 500 रुपीस से ट्रेड में एंट्री बनानी है, जबकि आप बैलेंस चेक कर सकते हो 500 रुपीस अवेलेबल है। तो चलिए गाइस मैं क्या करता हूं, एक और लॉट यहां पर इंक्रीज करता हूं, 20 क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। आप देख सकते हो 40 क्वांटिटी हो चुकी है। अब गाइस इन दो लॉट को बाय करने के लिए अप्रॉक्स आप चेक कर सकते हो 500 रुपीस का हमें कैपिटल चाहिए, प्रीमियम चाहिए, जबकि 500 रुपीस हमारे वॉलेट में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और देखते हैं गाइस 500 रुपीस से ट्रेड लेने के बाद आज हमें सेंसेक्स में इस ट्रेड से कितने रुपीस तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीस तक का लॉस, ये गाइस आपको अगले कुछ ही मिनट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस सिंपल अब आपको करना क्या है, बाय के ऊपर क्लिक करना है, और बाय के ऊपर क्लिक करते गाइस आप देख सकते हो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटेड लिखा आ चुका है। अब हम इस ट्रेड में एंटर हो चुके। अब यहां से गाइस मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना गाइस हमें लॉस होगा। तो चलिए यहां पर मैं एक टूल भी यूज करता हूं, आप देख सकते हो शॉर्ट पोजीशन वाला टूल मैंने यूज किया है। रेड पोजीशन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ग्रीन पार्ट है ये गाइस हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए देखते गाइस मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और कितना हमें यहां पर प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल सकता है। अब गाइस जो ट्रेड आपने बाय किया उस ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देखने को मिल रहा है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो सिंपल आपने बैक करना है, मिडिल में आपको पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहां पर गाइस आप देख सकते हो ट्रेड में एंट्री बनाते ही हमें लगभग 8-10 रुपीस का लॉस देखने को मिल रहा है। फिर तुरंत ही आप देख सकते हो 8-10 रुपीस का हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब गाइस हमने ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाई है। तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में गाइस होता क्या है, प्रीमियम का डीके हमें ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस एक्सपायरी फैक्टर ऐड होता है। एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा डीके हो जाता है प्रीमियम, प्लस गाइस इंक्रीज भी नहीं होता है प्रीमियम, और डीके ज्यादा होता है तो आपके प्रॉफिट देखने के चांसेस और गाइस आपकी होप खत्म सी रहती है। बट अगर गाइस यहां पर आपका लक अच्छा होता है, आपका एनालिसिस सही होता है, तो भाई हो सकता है यहां से ये जंप भी लेता है, और गाइस 0 टू हीरो ट्रेड भी बनते हैं एक्सपायरी के दिन। तो देखते हैं गाइस केवल 500 रुपीस से हमने इस ट्रेड में एंट्री बनाई है। अगर गाइस हमें लॉस होगा तो केवल 500 रुपीस का लॉस होगा, वही गाइस अगर हमें प्रॉफिट होता है तो गाइस 500 रुपीस से हम अनलिमिटेड प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल गाइस आप देख सकते हो लगभग 35 से 40 रुपीस के आसपास हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब गाइस अगर आप इस करंट पोजीशन पे तुरंत ही स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना चाहते हो तो वो आप कैसे सेट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहां पर आप देख सकते हो सेकंड में आपको ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल गाइस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहां पर गाइस आप देख सकते हो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर और टारगेट ट्रिगर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और 40 क्वांटिटी गाइस हमने बाय की है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 11.5 11.10 के आसपास इस प्रीमियम की प्राइस चल रही है, और हमने गाइस लगभग 10.80 रुपीस के आसपास इसको बाय किया है। तो
स्टॉप लॉस गाइस यहाँ पर मैं 5 रुपीज का सेट करूंगा और टारगेट गाइस यहाँ पर मैं 20 रुपीज का सेट करूंगा। अब जैसे ही गाइस इस प्रीमियम की प्राइस 11 रुपीज से गिरकर 5 रुपीज पर आती है तो ऑटोमेटिकली गाइस हमारा एसएल हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें गाइस 5 रुपीज से ज्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। जबकि गाइस अगर इस प्रीमियम की प्राइस 11 रुपीज से बढ़कर 20 रुपीज पर जाती है तो तब भी गाइस हमारा ये ट्रेड ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। बट ऐसे में गाइस हमारा टारगेट हिट होगा, लगभग 9 पॉइंट का गाइस प्रीमियम में हमें प्रॉफिट होगा। अब स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करने के बाद सिंपल आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है और सीधे आप ऑर्डर सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आपको ओपन स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस 1 देखने को मिल रहा है। जहां पर आप देख सकते हो आपने जो प्राइस सेट की है वो स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल रही है। अगर गाइस आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। बस सिंपल आपको इस स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहां से आप इजीली प्राइस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। चलिए गाइस फिर से मैं यहां पर पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर गाइस आप देख सकते हो अभी फिलहाल हमें इस ट्रेड में लगभग 50 रुपीज के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो गाइस हमने एनालिसिस भी सही किया है, प्लस गाइस हमें यकीन भी है कि यहां से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पेशेंट रखूंगा, वेट करूंगा, होल्ड करूंगा इस ट्रेड को और अगर गाइस मुझे इसमें लॉस भी होता है तो केवल 500 का ही लॉस होगा। बट अगर गाइस यहां से प्रीमियम जंप करता है भाई, पुट साइड में मार्केट डाउनफॉल होता है तो भाई अच्छा खासा हमें 500 रुपीज से भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको यह भी बता दूं 500 से हम ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी गाइस ये भी होप नहीं है कि भाई यहां से मैं 500 से 5000 रुपए बनाऊं। भाई 500 से अगर आपको 200 भी मिल जाते, 250, 300 भी मिल जाते तो भाई 50, 60, 70% का प्रॉफिट बहुत होता है। और गाइस ये मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि गाइस काफी बंदे कमेंट में आके बताएंगे कि भाई ये तो आपने जनवरी में ट्रेड लिया था और अब आप फरवरी में आप इसे अपलोड कर रहे हो, बता रहे हो। तो भाई ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, केवल जो बंदे सीखना चाहते, समझना चाहते उनके लिए ये वीडियो है। बाकी गाइस कमेंट करने वालों का तो काम है, कमेंट करते रहेंगे, उससे गाइस हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए गाइस मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, इस ट्रेड को होल्ड करता हूं, फिर उसके बाद गाइस आगे मैं आपको बताता हूं। सो फाइनली गाइस यहां पर आप देख सकते हो कुछ देर हमने इस ट्रेड को होल्ड किया और अभी फिलहाल गाइस आप देख सकते हो इस ट्रेड में हमें लगभग 160, 170 रुपीस का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और भाई साहब आप देख सकते हो हाईएस्ट 256 रुपीस का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और इसका रीजन गाइस मैं आपको बता दूं, काफी बेहतरीन तरीके से मार्केट में डाउनफॉल आया, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। और भाई यहां पर मैं आपको मार्केट भी बता दूं तो आप देख सकते हो थोड़ी सी अर्ली एंट्री हमारी हो गई। अगर गाइस 1 से 2 कैंडल बाद हम पुट साइड में एंट्री बनाते तो आप समझ सकते हो भाई कितनी परफेक्ट हमारी एनालिसिस थी और कितना परफेक्ट तरीके से मार्केट ने यहां पर डाउनफॉल दिखाया है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने गाइस आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाई थी। भाई कितना भी मार्केट आपके साइड में क्यों ना गिर जाए, बट आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जो है वो गाइस काफी धीरे धीरे ऊपर जाते, जंप भी नहीं करते, प्लस गाइस इसमें आपको काफी डीके भी देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाता तो गाइस आप समझ सकते हो 500 रुपीस के कैपिटल से, 500 तो नहीं बट ज्यादा लगते, बट गाइस आप समझ सकते हो कितना सही यहां पर हमारा प्रॉफिट हो सकता था। बट चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से बैक चलते हो। लगभग गाइस 60-70% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 266, 278। भाई एग्जिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, फटाफट से आप देख सकते हो यहां पर मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और जैसे ही गाइस मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड लिखा आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस आज हमने सेंसेक्स के ऑप्शन में केवल 500 रुपीस से ये ट्रेड बाय किया था और 500 रुपीस के इस ट्रेड में गाइस हमें लगभग कुछ ही मिनटों में 292 रुपीस यानी कि लगभग 300 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। और इसे अगर मैं परसेंटेज में आपको बताऊं तो लगभग गाइस 75% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर गाइस यही ट्रेड में 1 लाख रुपीस से करता तो लगभग गाइस 75,000 रुपीस का हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। बट चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस ट्रेड से प्रॉफिट या फिर लॉस करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है केवल आपको समझ आ जाए कि अगर आप भी 500 रुपीस से ट्रेड करते हो तो 500 रुपीस से ट्रेड करने के बाद आपको कितने रुपीस तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीस तक का लॉस। तो चलिए गाइस अब मैं आपको पोजीशन डिटेल भी बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो 40 क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट हमने बाय किए थे 10 रुपीस के प्राइस पर। टोटल बाय वैल्यू गाइस आप चेक कर सकते हो 500 रुपीस से मैं ट्रेड में एंट्री बनानी थी, बट केवल 426 रुपीस में गाइस हमने एंट्री बनाई थी। और आप देख सकते हो कुछ मिनट बाद हमने ये 40 क्वांटिटी सेल की, लगभग 17 यानी कि 18 रुपीस के आसपास हमने इसको सेल किया और टोटल सेल वैल्यू आप चेक कर सकते हो गाइस 718 रुपीस। और इसी के चलते गाइस हमें इस ट्रेड में आज लगभग 292 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। इस ट्रेड को बाय या फिर सेल करने में आपको कुछ ब्रोकरेज चार्जेस भी देने होते हैं। अब वो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो सिंपल गाइस आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप यूज बैलेंस चेक कर सकते हो 40 रुपीस। तो इस ट्रेड को बाय करने में हमें 20 रुपीस का ब्रोकरेज चार्जेस लगा है, वही सेल करने में भी 20 रुपीस, यानी कि इन टोटल गाइस इस ट्रेड में हमें 40 रुपीस का ब्रोकरेज चार्जेस लगा है। अगर गाइस इस प्रॉफिट से मैं माइनस भी कर दूं तो लगभग गाइस 250 रुपीस का, 250 रुपीस का हमें इस ट्रेड से प्रॉफिट हुआ है। जबकि गाइस हमने 400 रुपीस से इस ट्रेड में एंट्री बनाई थी
तो इस तरीके से गाइस आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आप केवल 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको कितने रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने रुपीज तक का लॉस।